Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all fine. कल हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत जिसको कहते हैं और उसको प्रूव भी किया था और एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी देखा था हमने। टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है और टाइम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। आज हम एक वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, लिसाजस फिगर। लिसाजस फिगर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद। तो लिसाजस फिगर होते क्या है, एक्चुअल में होता क्या है? जब दो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पढ़ा हमने, पीछे भी देखा दो वेव्स चल रही है तो सुपरपोज करेंगे एक नई वेव बनेगी। लेकिन अब हम कंडीशन लगा रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पर, यानी कि वो दोनों वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। यानी जब दो ऐसी वेव्स जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं और एक साथ साइमल्टेनियसली सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी दिखाएं, 90 का एंगल भी बनाएं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी दिखाएं, उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा उनका टोटल, उसका जो रास्ता बनता है नया, समझ रहा, उसका जो रास्ता बनता है नया, दोनों का आपस में सुपर इम्पोज, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं सुपर पोजिशन करने से जो नया रास्ता बनता है वही लिसाजस फिगर होता है। वही क्या होता है? लिसाजस फिगर होता है। जरा डेफिनेशन देखिए। When a particle has superimposed upon into two mutually perpendicular simple harmonic motion, यानी कि जब कोई पार्टिकल ऐसी दो वेव्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन दर्शा रही हैं और दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर भी हैं साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, द रिजल्टेंट पाथ ऑफ द पार्टिकल इज नाउन एज लिसाजस फिगर। यानी कि जैसे ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेव्स है, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये दोनों वेव कैसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब ये पार्टिकल इस पे जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो ये पार्टिकल कैसे भी जा सकता है, मान लीजिए ऐसे घूम जाए, हो सकता है ये पार्टिकल का रास्ता कुछ इस तरह का हो जाए। ये जितने भी रास्ते बनाएगा पार्टिकल, नए नए रास्ते बनेंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लिसाजस फिगर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लिसाजस फिगर। लिसाजस फिगर की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है, द पाथ यानी जो रास्ता बनेगा, द पाथ ऑफ द पार्टिकल, नोट करिए इसको, नोट, द पाथ ऑफ द पार्टिकल यानी जो कण का रास्ता है, इज डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पार्टिकल का जो रास्ता होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे डिपेंड करेगा। वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या है फ्रीक्वेंसी। लिसाजस फिगर में दो तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, व्हाट इज लिसाजस फिगर या व्हाट आर लिसाजस फिगर, एक्सप्लेन। तो सिंपली डेफिनेशन दे दी, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ जो क्वेश्चन लिंक होगा वो क्वेश्चन लिंक ये होगा कि लिसाजस फिगर में, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, दो टाइप में बनेंगे, तो वो दो टाइप में से कोई एक टाइप आपसे पूछा जाएगा। देखिए, लिसाजस फिगर दो टाइप में बनते हैं। द पाथ ऑफ द पार्टिकल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। नंबर 1, या तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी होगी 1:1 की, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा वो होगा 1:2 या 2:1। ये दो, ये वाला खासकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा इजी पोर्शन है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा वो समझिए। ये वाला तब है जब इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी होगी ना, इक्वल, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है और इसमें क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये केस तब है जब इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली दो वेव्स आपस में जुड़ेंगी, और ये केस तब है जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वाली तरंगें आपस में जुड़ेंगी। तो क्वेश्चन फ्रेम होने के कई तरह के चांस है। या तो वो बोल सकता है इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव्स का टोटल कितना होता है बताइए, और उसके बाद जो उसका फिगर बनता है वो समझाइए। वो लिसाजस फिगर की कोई बात ही नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन वही है। वो लिसाजस फिगर कब बनता है? जब इक्वल फ्रीक्वेंसी की दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो, या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की म्यूचुअली परपेंडिकुलर सुपर आपस में इम्पोज हो, इन दोनों में से कोई एक केस तो बनेगा। वो क्वेश्चन आपको इस तरह से फ्रेम, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा फर्स्ट वाले पोर्शन पर सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। लिसाजस फिगर का क्वेश्चन 101% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो देखिए आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन है, डिस्कस द सुपरपोजिशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी दैट इज 1:1 एंड इट्स फिगर या ज्योमेट्री भी आप इसको कह सकते हैं। या तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के कि दो रेक्टेंगुलर यानी आयताकार तरंगे हैं वे सरल आवर्त वाइब्रेशन यानी कंपन कर रही हैं और जिनकी आवृत्तियों का जो अनुपात है वो 1:1 है। इसका जो है आपको क्या करना है, विवेचना करनी है, डिस्कस करना है इसका। या क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछेगा वैसे, डिस्कस द लिसाजिस फिगर, लिसाजिस फिगर का डिस्कस करो टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन यानी सरल आवर्त कंपन करती हुई दो तरंगे जिनका फ्रीक्वेंसी रेशियो यानी कि तरंग आवर्ती अनुपात कितना है, 1:1 है। बट जहां पर भी वो इस तरह की रेशियो की बात करेगा कि 1:1 1:2, तो इस तरह की बात जैसे ही वो करेगा आपसे तो आप समझ जाएं कि वहां पे हमें लिसाजिस फिगर की बात कर रहा है। जैसे वो फ्रीक्वेंसी का देगा 1:1 देगा या 1:2 देगा 2:1, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे लिसाजिस फिगर की बात हो रही, बस और कोई बात नहीं हो रही। इस क्वेश्चन को कुछ भी तरह से फ्रेम कर सकता है, बस आप रेशियो देख के समझ जाएंगे। अगर कहीं पर अनुपात दे दिया तो आप अनुपात से समझ जाएंगे, ठीक है। अब डिस्कस करने का मतलब होता है उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, उसके केस क्या होंगे, वो सब डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ देखिए या डिस्कशन देखिए। let us consider a particle, let us consider a particle having impressed on it a simple harmonic motion of amplitude यानी आयाम of amplitude a along the x-axis given by क्या होता है अगर पार्टिकल कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ को मूव करा के किस तरह से पार्टिकल लेंगे, पहले जो होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट की वो क्या होगी, x sin ओमेगा t प्लस फाई। और अगर वही पार्टिकल लेना हो y एक्सिस जाए, क्योंकि फेज डिफरेंस तो उसका फाई x में ऐड हो गया, तो y एक्सिस में उसकी वैल्यू ओनली क्या होगी, a sin ओमेगा t। क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को हमने इक्वल एम्पलीट्यूड लिया, देखा एम्पलीट्यूड कैसा इक्वल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड इक्वल ले लिया है हमने साइड से। एक मिनट देख लेते हैं डिस्कशन में, इक्वल हार्मोनिक है, इक्वल पूछा है अलग अलग पूछा है, जरा इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ ये एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि एम्पलीट्यूड y एक्सिस पे क्या पता कितना जाए वेव और x एक्सिस में कितना जाए। तो ए इस वाले क्वेश्चन को देखिए जरा, इसको वैसे लिख सकते हैं sin a प्लस b का फॉर्मूला sin x इंटू cos फाई प्लस cos ऑफ x इंटू sin फाई फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से sin ओमेगा t की वैल्यू देख लेते हैं, y अपॉन b इंटू cos ऑफ फाई प्लस cos ओमेगा टी का आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू साइन फाई। क्लियर। अब x इज इक्वल टू a y अपॉन b इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस यहां पर भी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगी इंटू साइन ऑफ फाई। इसको सॉल्व करेंगे बेटा,
अपॉन ए कर ले जा लो, ये तो सिर्फ डिस्कशन हो रहा है, अभी इसके केस बनेंगे आगे। x अपॉन ए इक्वल टू y अपॉन बी कॉस फाइव प्लस इसको अगर हम देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन ऑफ फाइव x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी कॉस फाइव, ऐसा आ जाएगा ना ऐसे, और ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा और इसको हम ऐसे लिख पाएंगे साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां से हमें एक रिलेशन अगर मिल जाए 1 माइनस, अब देखिए आगे एक्चुअल में इसमें अंडर रूट यहाँ पे हमको मिल गया, तो अंडर रूट को यहाँ से डिस्कस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसको इस तरह की चीज रखो बेटा, इसको ऐसे रखो, ठीक है। स्क्वायर रूट को या तो उसको ऐसे रहने दो, मेरे हिसाब से इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको अंदर शिफ्ट कर लिया, स्क्वायर रूट में दिक्कत होगी बेटा, क्या डिस्कस करते हैं। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो बेटा इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर फाइव। इसका स्क्वायर खोलिए बेटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab cos of 5 sin स्क्वायर 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर 5 एंड माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर sin स्क्वायर 5। अगर आप ध्यान दें तो ये इधर माइनस आगे इधर सिर्फ शिफ्ट हो गया प्लस हो जाएगा और यहाँ से y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉमन हो गया, तो जैसे कॉमन लेंगे अंदर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5। तो ये जो वैल्यू होगी ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 0 सॉरी 1, और यहाँ पे और क्या चीज बची है हमारे पास माइनस 2xy अपॉन ab इंटू cos ऑफ 5 इक्वल टू साइन स्क्वायर 5। और कुछ अगर इसमें डिस्कशन हो सकता है तो उसको देखिए, नहीं तो ये है ओनली डिस्कशन, यानी कि रिजल्टेंट, ये क्या आया दो वेव का रिजल्टेंट आया, ये क्या है रिजल्टेंट हुआ, टोटल मतलब इसका परिणाम हो गया ये रिजल्टेंट है, ध्यान रखना ये क्या है रिजल्टेंट, इन दोनों वेव का, इस वाली वेव का और इस वाली वेव का रिजल्टेंट यह है। सिंपल, अगर पेपर में पूछे कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली वेव है 1:1 का, इनका रिजल्टेंट बताओ क्या होगा, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट तो ये रहा, लेकिन यहाँ पे डिस्कस में भी रिजल्टेंट करना पड़ेगा भाई सुना तो, लेकिन इसके बाद वो फ्रीक्वेंसी दे रहा है 1:1, तो इसका मतलब वो आपसे लिसाजू फिगर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लिसाजू फिगर की बात कर रहा है। तो अब हमें क्या डिराइव करने हैं, इसकी केस बनाना है, इसके केस, वो जो केस बनेंगे, देखो ये एक जो भी इक्वेशन आई एनीवे हमें इससे मतलब नहीं, अब ये जो भी इक्वेशन है इस पे पार्टिकल चल रहा होगा, इस रास्ते पे जा रहा होगा, वो रास्ता जो है, और हमने क्या करा पाथ ऑफ पार्टिकल, यानी कि कण का जो रास्ता है पथ ऑफ पार्टिकल, वही क्या है लिसाजू फिगर है। तो इसके पथ ऑफ पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, केस बनेंगे, केस, वो जो केस बनेंगे वही अलग अलग टाइप के क्या आएंगे, लिसाजू फिगर आएंगे, तो वो डिस्कस करने हैं, वो केस कौन से केस में डिस्कस करें बेटा 1:1 में, ओके। हाँ तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या हुआ रिजल्टेंट हुआ, इसके बाद क्या होगा, इसके केस डिस्कस करेंगे, वही केस क्या होंगे लिसाजू फिगर। पहला केस देखिए क्या होता है, केस नंबर 1,
केस जितने भी हैं फाइव पे डिपेंड है सारे, किस पे, क्योंकि इसमें फाइव की बात कर रहे हैं। पहला केस है अगर फाइव की वैल्यू जीरो हो जाए, देखिए अगर फाइव को हम जीरो रखें तो उसमें दो टर्म आ रहे, कोस आ रहा है साइन। अगर फाइव जीरो है तो कोस फाइव कितना होगा बेटा, कोस फाइव, कोस जीरो की वैल्यू वन, और साइन फाइव कितना होगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो इस इक्वेशन नाउ समीकरण क्या हो जाएगी, इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी। cos फाइव की वैल्यू 1 एंड sin फाइव की वैल्यू 0। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2, ऐसे थोड़ा सा समझाने के लिए देखिए, ये a की वैल्यू ये रही, ये b की वैल्यू ये रही, और माइनस 2xy। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। आप खोल के देख लीजिए, वैल्यू कोई भी नहीं, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये, तो y बराबर क्या वैल्यू आ रही है, b अपॉन a इंटू एक्स, यानी कि b अपॉन a एनी कांस्टेंट कुछ भी मान लो m है, तो ये इक्वेशन आ गई y बराबर mx, और y बराबर x समथिंग क्या होता है, लाइन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है, लाइन की। लाइन यही तो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो x वाला टर्म ये रहा, y वाला टर्म ये रहा, c वाला कांस्टेंट 0 होगा। इट रिप्रेजेंट लाइन, इट रिप्रेजेंट लाइन। सारे केस डिस्कस करने पड़ेंगे। इट रिप्रेजेंट लाइन बनाना पड़ेगा, कहां है लाइन। अब देखिए लिसर्जिस फिगर की जो लाइन बनेगी वो कैसे बनाएंगे, एक एक फिगर को डिस्कस करेंगे बेटा, हर एक के नीचे बनेगा बेटा ये, डिस्कस करते करते। तो क्या है y इक्वल टू mx b अपॉन a, एक लाइन जा रही ना, b अपॉन a से जा रही लाइन बेटा। या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x से a इंटरसेप्ट ले रही, y से b इंटरसेप्ट ले रही, इक्वल टू 0। तो यहां से हाँ y इक्वल टू mx की लाइन कैसे जाती है बेटा, ये कौन सी एक्सिस है हमारी, y एक्सिस, और ये x एक्सिस नेगेटिव y। इसके बाद हाँ यहाँ पे a और b कहाँ होगा, a और b, देखिए x के नीचे a इंटरसेप्ट ले रही, तो x में कहां तक जाएगी सीधी लाइन, a वैल्यू तक जाएगी। कहां तक जाएगी, तो ये a वैल्यू, और y में लाइन कहां तक जाएगी, थोड़ा सा नीचे से, y के नीचे वैल्यू कितनी ले रही है, b, तो ये वैल्यू y के नीचे की है, ये वैल्यू ये है b। क्लियर। तो इसमें आपने देखना कहीं पे इसको ऐसे रेक्टेंगल भी बना देते हैं पेपर इसमें ना, ऐसे समझाने के लिए ऐसे बना लेते हैं कहीं पे ना, तो इससे नो प्रॉब्लम। तो लिसन, यानी कि अगर पार्टिकल का फाई 0 हो तो वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा। किस पे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा। केस नंबर 1 डिस्कस हुआ ओनली। केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखिए बेटा। केस नंबर 2 है इफ फाई इक्वल टू पाई बाई 4, यानी 45 का एंगल हो, तो cos फाई कितना होगा, cos 45 या 45 है पाई बाई 4 लिख ले, नो प्रॉब्लम। पाई बाई 4 कितना होता है cos 1 बाई रूट 2, एंड सिमिलरली sin फाई कितना होगा, sin पाई बाई 4 एंड ab कितना होता है 1 बाई रूट 2। तो इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos फाई। ये इक्वेशन इसी से निकलेंगे सारे केस। तो इसमें वैल्यू लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए, cos फाई की वैल्यू 1 बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको रूट 2 से, इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई 2। या इसको अंदर शिफ्ट कर लें तो इक्वल में क्या बचा, 0। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 बाई 2 लिख लेते बेटा, इक्वल में 1 बाई 2 लिखा। देखिए कुछ, क्योंकि आपको एक दो इक्वेशन तो ध्यान रहेंगे, एक दो इक्वेशन नहीं ध्यान भी रह सकते, क्योंकि वो तो आपको समझ आ गया था y इक्वल टू mx लाइन की इक्वेशन है। अब ये क्या है, ये है बेटा दिस इज oblique ellipse, oblique ellipse।
ऑब्लिक इलिप्स का मतलब एक तो आपने इलिप्स देखा कि दोनों साइड ज्योमेट्री लेता है बिल्कुल सेम एक शेप में। एक क्या होता है कि डायगोनली सिमेट्रिक होता है, उसको कहते हैं ऑब्लिक्यू स्फीयर, सॉरी ऑब्लिक्यू इलिप्स। तो उसकी ज्योमेट्री देखिए कैसे बनता है, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई। ऑब्लिक्यू स्फीयर सॉरी ऑब्लिक्यू कैसे बनेगा देखिए, इसकी जो ज्योमेट्री बनाएंगे है तो ये एलिप्स ही, पर ये ऑब्लिक होता है बेटा। एलिप्स बनाना है आपको ज्योमेट्री में। एलिप्स मतलब दीर्घवृत्त। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखानी है यहाँ पे। ये जो पोर्शन यहाँ पे कट करेगा, ये कितना है बेटा, ये कब बन रहा है, जब फाई कितना है पाई बाई फोर ऑब्लिक स्फीयर, ऑब्लिक इलिप्स है तो इलिप्स ही। ये वाला पोर्शन अलग ये वाला, लेकिन इसको ऑब्लिक इलिप्स। अगर सपोज यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस, तो यही फिगर बनता, बस ये इस तरह बनता। चलिए तो सेकंड केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए बेटा, केस नंबर 3 है इफ फाई इक्वल टू पाई बाई 2। अगर फाई की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, तो अगर फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, cos पाई बाई 2 कितना होता है 0 एंड sin पाई बाई 2 कितना होता है 1। तो वैल्यू लगा दीजिए बेटा यहाँ, ये वैल्यू पूरी 0, बताइए क्यों, क्योंकि cos पाई 0 थे, पूरी वैल्यू 0। तो यहाँ से क्या बना x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपको ध्यान हो तो इस इक्वेशन को तो आप भली भांति जानते हैं, ये क्या है, दिस इज एन इलिप्स। ये क्या है इलिप्स, इलिप्स को हिंदी बोलते हैं दीर्घवृत्त। 3 केस तो इसके इलिप्स में बनते हैं, इससे पहला भी इलिप्स ही था लेकिन वो ऑब्लिक्यू था, ये भी इलिप्स है, इससे अगला भी जैसे देखेंगे तो इलिप्स होगा। इलिप्स कैसे बनता है, इलिप्स तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इलिप्स तो बहुत आसान है, इलिप्स कैसे बनाते हैं, ये बन गया इलिप्स। इसमें वैल्यू कितनी होती है मेजर एक्सिस यानी a एंड दिस इज माइनर एक्सिस b। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज और बताऊंगा अभी आपको। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी 1:1 कैसे होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी 1:, तो खैर फिगर बन गया, ज्योमेट्री बन गई, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी हमने कितनी ले रखी है बेटा 1:1। तो बच्चे पूछते कैसे है 1:1, देखो कैसे है, इसका एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। क्या करना है, कुछ नहीं करना, अगर आपको ये पता करना है कितनी फ्रीक्वेंसी का फिगर बनना है, तो उसके लिए क्या करो, जैसे आपने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद ये बॉक्स बनाने का मतलब इसकी टेंजेंट। पहले आप ये देखो x एक्सिस में कितनी टेंजेंट है, x एक्सिस में कितनी टेंजेंट है, एक तो टेंजेंट यहाँ ये छूके जाएगा, यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ छूके जाएगी, तो x एक्सिस की टेंजेंट अपॉन y एक्सिस की टेंजेंट निकालो। x एक्सिस की टेंजेंट कितनी है 2 और y एक्सिस की 2, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1:1। तो ये फिगर कितने का है 1:1 का। अभी पीछे भी ऐसे ही होता था सेम टू सेम, आप सब में काम करके देख सकते हैं। अगर आपको चेक, अगर कोई बोले कैसे 1:1 का, तो आप टेंजेंट काउंट करो, इसकी टेंजेंट निकाली और इसकी टेंजेंट निकाली, दोनों का अपॉन में करो तो वैल्यू मिल जाएगी। केस नंबर 3, सॉरी केस 4। केस 4 है इफ फाई ऑफ इट इज इक्वल टू 3π/4। 3π/4 का मतलब 135 का एंगल है ना, π/4 का मतलब 3π/4 का मतलब 45 60 एंड हाँ 180 हो गया ना, एंड डिवाइडेड बाय 4 45 हाँ ठीक है। अब देखिए अगर 3π/4 होगा तो cos फाई कितना होगा, cos फाई cos 3π/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π/2 प्लस π/4 या पाई प्लस π/4 या पाई माइनस π/4 लिखना पड़ेगा, पाई माइनस π/4 है ना। cos पाई माइनस x वैल्यू चेंज नहीं होगी,
सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव cos फाई, तो इसकी वैल्यू कितनी, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 कितना होता है बेटा 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/√2। ऐसे अगर हम sin फाई निकालेंगे तो sin 3π/4, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं sin पाई माइनस π/4, ये भी दूसरे में चला जाएगा पार्ट एंड में पाई माइनस, और ये तो वैल्यू दूसरे में क्या होता है प्लस होता है ना साइन। तो अब देखिए फॉर्मूला x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस 2xy अपॉन ab, इसके बाद क्या आ रहा है बेटा cos पाई की वैल्यू कितनी आ गई -1/√2 एंड इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस प्लस, और ये √2 हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देते जैसे पीछे भी, और इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 1/2। दिस इज, पिछले वाले में क्या था बेटा, ये आपको बताया था अभी ऑब्लिक इलिप्स, ऑब्लिक्यू इलिप्स, तो ये भी क्या है ऑब्लिक इलिप्स है। बस फर्क क्या होगा ऑब्लिक इलिप्स में, इसमें वो ऑब्लिक इलिप्स ऐसे बनाता और ये ऑब्लिक इलिप्स कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा बेटा। तो देखिए जरा, बिल्कुल थोड़ा सेंटर से इसकी लाइन वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस तरफ में मतलब वो ऐसे में बना था, इस ऐसे में बनेगा, x एक्सिस माइनस y x एक्सिस माइनस y। इसको क्या करेंगे बेटा, इसको बॉक्स में पैक करेंगे, बॉक्स में रखने से हमें क्या मिलती है, फ्रीक्वेंसी मिलती है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इसका भी निकालना चाह रहे हैं कि 1:1 नहीं है, देखो कैसे निकालेंगे, x एक्सिस पे टेंजेंट काउंट करो, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, 2 डिवाइड, y एक्सिस पे टेंजेंट कितनी है 1 2, तो कितना आ गया 1/1 यानी 1:1। लास्ट केस डिस्कस करते हैं। लास्ट केस है इफ फाई इक्वल टू पाई, देखिए अगर पाई होगा तो cos फाई कितना होगा, cos पाई की वैल्यू -1 एंड sin फाई, और sin पाई कितना होता है 0, sin पाई कितना होता है 0। तो इक्वेशन क्या थी x² अपॉन a² y² अपॉन b² माइनस 2xy अपॉन ab इनटू cos फाई था बेटा, cos फाई की वैल्यू -1 इक्वल टू sin स्क्वायर फाई की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस 2xy, ऐसे लिख लिया मैंने इसको क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बना देंगे दोबारा फिर वैसे ही, जैसे माइनस में बनाते हैं किस में बनेगा इस बार प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कुछ इस तरह से 0, then x upon a is equal to minus y upon b, then y is equal to minus b upon a into x, तो इसको कुछ नई वैल्यू दे दो m जैसे उसमें दिया था, तो ये भी तो वही बन गया y equal to mx, बस फर्क क्या पड़ा, वो y equal to mx प्लस में था, ये y equal to mx किस में माइनस में। तो अगर माइनस में है तो लाइन किधर से जाएगी माइनस, ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, पहला पॉजिटिव होता है ना, अब नेगेटिव से जाएगी, तो x नेगेटिव किधर है, इधर है इस तरफ से, तो यहां से जाएगी लाइन, ये रहेगी आपकी लाइन, क्लियर। अब यहां से इंटरसेप्ट कितना ले गया x के नीचे a एंड y के साथ कितना ले रही है ये वैल्यू b, तो बस ये बन गई इसकी सिमेट्री। और इसको एक फिगर में इसको ऐसे कर दो, कॉर्नर पॉइंट दिखाना पड़ेगा यहाँ पे दर्शक, ये कहाँ से जाए ना लाइन, यहाँ से मिलना चाहिए, सॉरी इसको ऐसे करो, हाँ ये ठीक है, ये वैल्यू a होगी और ये वैल्यू b होगी, यानी x एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट ले रही a और y से कितना ले रही b। ये लास्ट ये कौन सा केस है बेटा, जब हमारे पास पाई कितना हो पाई, ये थे आपके 1:1 के सारे लिसाइजस फिगर। 1:1 में लिसाइजस फिगर क्या बनते हैं सब मैंने आपको समझा दी। कितने केस बने, पहला केस था 0, दूसरा केस था π/4, तीसरा केस था π/2, चौथा केस था 3π/4 और लास्ट केस था पाई। तो कितने केस हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 केस हो गए। देखिए आपको बता दें ये भी लाइन बनता है,
याद रखने के लिए, ये भी लाइन है, पाई बाई 4 में क्या था, ऑब्लिक स्क्वायर, पाई बाई 2 में क्या था, स्क्वायर, ये भी क्या था, ऑब्लिक स्क्वायर, और ये भी क्या था, लाइन। तो देखिए आपको कुछ भी मतलब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, LOS LOS, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा मतलब ध्यान रखने के लिए ऐसे मतलब ज्योमेट्रिकली मतलब क्या क्या बनते हैं, तो आपको ये कंफर्म रहेगा कि ये चीजें बनेंगी ऑब्वियसली, बस ये क्या होगा, ये नेगेटिव में बनेंगे दोनों, और ये किसमें बन रहे थे, पॉजिटिव में, किसमें बन रहे थे, पॉजिटिव में। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा पेपर में आपके पास, डिस्कस द सुपरपोजिशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन वेव्स हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी। अगर वो बोलेगा हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी की है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, टोटल क्या होगा, तो सब कुछ यही करना है। टोटल पूछा तो टोटल तक का फॉर्मूला निकाल देंगे, हमारा बात खत्म। लेकिन अगर वो बोलता है इसका फिगर भी डिस्कस करो, तो सारे फिगर डिस्कस करने पड़ेंगे 5 के 5, 1:1 जहां पर भी नजर आया आपको लिखा हो तो वहां पे काम करना। कल हम डिस्कस करेंगे लेसाजुस फिगर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट यानी जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है तो लेसाजुस फिगर कैसे बनते हैं, उनका सुपरइम्पोजिशन से टोटल वैल्यू कितनी आती है, सबसे पहले तो टोटल ही निकाला जाएगा बेटा, इसके बाद ही फिगर बनेंगे। टोटल वैल्यू यानी रिजल्टेंट कितना होगा वो बताएंगे, फिर उसके बाद उनके पार्टिकल का पथ जो है यानी कण का जो रास्ता है वही क्या है, लिसाजो फिगर। तो फिर लिसाजो फिगर डिस्कस करेंगे कल उस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मैंने दोनों तरह से आपको बता दी किस तरह से फ्रेम हो सकता है, वो दोनों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।